जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ दिव्य दृष्टि खोलने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु का होना क्यों जरूरी होता है, गुरु मंत्र क्या होता है और गुरु मंत्र के जाप करने से एक साधक के ऊपर किस प्रकार से शक्तियों की जागृति होती है, कैसे उसकी सवारी खुल जाती है और उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। तो दोस्तों, यह रहस्य से भरी वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी गुरु और गुरु मंत्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन साधकगणों को मेरी थर्ड आई मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करना है या अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन होना क्यों जरूरी होता है। जब भी हम कोई जाप ध्यान साधना करते हैं, लगातार मेहनत करे जा रहे हैं और लगातार हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, काफ़ी समय हो चुका है लगातार जाप करते हुए, ध्यान करते हुए और कोई भी दिव्य अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके ऐसे कार्मिक रिलेशन होते हैं इस जन्म के और पिछले जन्मों के। तो जब तक वो क्लियर नहीं होते हैं तो तब तक आपकी सिद्धि शक्तियाँ जागृत नहीं हो पाती और न ही आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो पाती है। तो इस कार्य को सुगम बनाने के लिए हमारे गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई गुरु दीक्षा देता है तो वो आपके कान फूंक के आपके वो पिछले जन्मों के सारे कर्मों को नष्ट कर देता है, उन कर्मों को पूर्ण रूप से आपसे खत्म कर देता है और आपको कान में फूंक मार के गुरु मंत्र प्रदान करता है और गुरु मंत्र प्रदान करके आपको बोलता है कि जा भाई, आप जाप ध्यान कर इस विधि से, तो तेरे को डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो यह वह दिव्य समय होता है जब काफी भाग्य जागने के बाद में एक शिष्य को उसके गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होता है। तो हमेशा से गुरु मंत्र की वजह से ही, गुरु के कान फूंकने से ही उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसको देव शक्तियों का आभास होने लग जाता है। ऐसा मैंने बहुत सारे साधकों के साथ में होते हुए देखा है और डेफिनेटली उनके जीवन के अंदर चमत्कार बहुत घटित हुए हैं। जब भी हम जाप और ध्यान कर रहे हैं तो कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं जिस समय पे हमारे गुरु का होना बहुत अति आवश्यक होता है। जब भी आप जाप और ध्यान कर रहे हो, कुंडली शक्ति जब उठने लगती है तो शरीर के अंदर थोड़ा दर्द भी बनते हैं और अजीब सा फील होता है। जिन अजीब सी सिचुएशन को देखकर एक नॉर्मल साधक थोड़ा सा पूर्ण रूप से डाउट की सिचुएशन में आ जाता है और घबरा जाता है। कुछ तो साधक ऐसा इतना डर जाते हैं कि वो बिल्कुल साधना के मार्ग को ही छोड़ देते हैं। लेकिन इस बीच उनकी कुंडलिनी शांत नहीं हो पाती है, फिर वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं कि भैया मेरी कुंडलिनी शक्ति को बैलेंस कर दो। तो कोई चेकिंग करेगा, कोई कहेगा भाई तेरे को तो प्रेत है, तेरे को तो ये परेशानी, बट एक्चुअल में कोई देखने वाला नहीं है ऐसे साधकों को, क्योंकि वो साधक अपने आप से ही साधना करके आगे बढ़ रहे थे, बट वो बीच में थोड़ा भटक गए हैं, थोड़ा डर गए हैं। तो ऐसी अवस्थाओं को बैलेंस करने के लिए एक गुरु का होना अति आवश्यक होता है। बहुत सारे साधक बोलते हैं कि भैया हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। तो भाई मैं उन लोगों के लिए यही बोलूँगा कि आपका गुरु वही बनने लायक है जो आपके मन में उठे सभी प्रश्नों का सटीकता से जवाब दे। आप कहीं फंस गए हैं या आपकी कुंडलिनी शक्ति किसी चक्र के ऊपर फंस के रह गई है, तो आपकी उस कुंडलिनी शक्ति को निकाल के शक्तिपात के माध्यम से ऊपर लेके जाए ताकि आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और कुंडलिनी शक्ति आपकी उठ जाए, आपके हर सवालों का जवाब मिलता हो। उनका सानिध्य प्राप्त करने के बाद में आप गलती कर रहे हैं तो वो आपको डांटे भी, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट भी करें। तो आपको ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए।
आपको देखना चाहिए कि क्या आपके गुरु परोपकारी हैं, क्या वो लोक कल्याण का कार्य करते हैं, आपको पूर्ण रूप से वो आगे मोक्ष के लिए लेके जाएं। और कोशिश करना आपके जो गुरु होते हैं वो एक आध्यात्मिक गुरु हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु एक होना चाहिए जिनसे हम मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई एक गुरु धारण कर लिया तो हम कुछ सीख नहीं सकते। यदि आपकी उस एक्सपर्टीज से या कुछ प्रकार की आप विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप किसी का भी सानिध्य ले सकते हैं। बट गुरु मंत्र तो भाई एक वही रहेगा जो आपको आपके गुरु ने गुरु मंत्र दीक्षा देते समय दिया है। आपको मंत्र और गुरु बार बार धारण करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु कैसा भी हो और आप गुरु दीक्षा ले चुके हैं तो डेफिनेटली उसी को आगे कंटिन्यू करके जाओ, ये करना चाहिए। बहुत सारे साधक गलती कर देते हैं, वो गुरु को आज किसी से चेकिंग करे, उसकी अच्छी चेकिंग देखी तो उसको गुरु बना लिया, दूसरे को देखा तो उससे प्रभावित होकर उसको बना लिया। तो ऐसे साधक इधर उधर भटकते रहते हैं, उनकी जागृति में कोई भी उन्नति नहीं हो पाती है, क्योंकि इष्ट भी बदल लेते हैं, कोई गुरु ही बदल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, आपके गुरु का दोष लग जाता है आपके ऊपर एक तरीके से। तो आप लोगों को यदि किसी को भी गुरु धारण करना है, बहुत ज़्यादा सोच विचार के, जांच परख के, पूर्ण रूप से तसल्ली करके तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी के की भेड़ चाल में चल के कि भाई ये गुरु बहुत अच्छे हैं, आप जाओ और शिक्षा प्राप्त करो, दीक्षा लो, तो इस प्रकार के झांसे में नहीं आना है। आपको अपने विवेक से ही काम लेना है और तभी आपको एक अच्छे गुरु को धारण कर लेना है और पूर्ण रूप से उन्हीं के लिए समर्पित हो जाना है। और बहुत सारे साधक मेरे से कहते हैं कि भैया हमारे इष्ट देवता बजरंगबली हैं और हमारे जो गुरु हैं वो माता काली को पूजते हैं, उन्होंने हमें काली माता का मंत्र दिया है, बट हमारे मन के अंदर हम उस गुरु मंत्र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मन तो हमारा काली माता के मंत्र के अंदर ज़्यादा लगता है। तो ऐसे साधक गणों को मैं कह देना चाहता हूँ कि जो गुरु मंत्र होता है वो सभी मंत्रों का यूनिक बंडल होता है जो आपको प्रदान किया जाता है, क्योंकि आपके गुरु ने उस मंत्र का इतना ज़्यादा जाप किया हुआ है, तप किया हुआ और वो दिव्य शक्ति अर्जित करी है। तो उसी मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके मन के हिसाब से ही शक्ति प्राप्त होती है, गुरु की समस्त शक्तियों का एक्सेस आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको ये मत समझो कि भाई मेरी कुलदेवी का मंत्र ये है, मेरे इष्ट देवता का मंत्र ये है और मेरा शक्ति मंत्र ये है और मेरा गुरु मंत्र ये है। तो आपको कन्फ्यूजन की स्टेट में नहीं रहना है। आपका गुरु मंत्र ही आपकी कुलदेवी का मंत्र बन जाता है, आपके इष्ट का मंत्र बन जाता है और दुनिया के समस्त मंत्रों से भी पावरफुल गुरु मंत्र ही होता है। तो आप सभी को इस स्टेट में नहीं रहना है कि गुरु मंत्र का इष्ट अलग है तो मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे अच्छे गुरु होते हैं बट वो जैसे कथावाचक होते हैं या वो भागवत करते हैं तो वो भी गुरु मंत्र देते हैं। अब वो भागवत कृष्ण जी की कर रहे हैं या किसी अलग देवी देवता का पाठ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो योग्य नहीं है, क्योंकि उसने भी भगवत को प्राप्त किया है, उसने भी अपने इष्ट देवी की कृपा प्राप्त करी है। तो गुरु मंत्र को तो आप लेके बस जाप करना होता है। जब भी कोई साधक गण गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आपके सारे कर्म तो खत्म हो गए। अब आपका ओरा बनता है, ओरा कंप्लीटली बनने के बाद, ओरा के बाहर 12 गोले बनने के बाद आपकी कुंडलिनी शक्ति को हिला देता है आपका गुरु मंत्र। और कुंडलिनी शक्ति जो है वो देवी स्वरूपा है जो कि शिव के साथ में यहाँ पे मिलन करती है। तो इसका मतलब कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको ऊपर ले जाना ही आपको समाधि की स्टेट में लेके जाता है। तभी आप घंटों घंटों बैठ के जाप ध्यान कर सकते हैं और पूर्ण रूप से एस्ट्रल ट्रैवल भी आप कर लेते हैं। बहुत सारे साधक कहते हैं भैया हमारी शक्ति नहीं खुल पाती है, हमारी सवारी तो आती है लेकिन वो कोई वचन नहीं करती है। तो भाई आपको अपने गुरु मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी आएगा कि भाई जो साधक गण अभी तक जाप ध्यान कर रहे हैं लेकिन उनको कोई भी अनुभव नहीं होते, सिद्धि शक्तियाँ हैं तो खुल नहीं पाती हैं,
तो आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो वो सर्वोत्तम है। यदि आप गुरु नहीं बनाना चाहते तो भाई भगवान भोले बाबा को आप गुरु बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है, इससे पिछली वीडियो को आप देख के आप अपना शिव शंकर भोले बाबा को गुरु बना सकते हैं। बट मोस्टली इस प्रक्रिया को बना के आप उनकी जैसे साधना करते हैं तो इस दौरान भी बहुत सारे साधकगणों के ऐसा हुआ है कि उनकी काम बनने लगे हैं, उनकी सिद्धि शक्ति आपकी खुल गई है और दिव्य दृष्टि के दिव्य अनुभव होने लगे हैं। मैंने ऐसा भी देखा है। बट जिन्होंने शिव शंकर भोले बाबा को गुरु बना लिया है और उनकी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपको किसी गुरु के पास जाना चाहिए और साधना आपको प्राप्त करनी चाहिए, दीक्षा आपको प्राप्त करनी चाहिए। तो दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति गुरु मंत्र का जाप करता है तो डेफिनेटली उसके शरीर के ऊपर गुरु तत्व आ जाता है। उसके 12 गोलों के ऊपर भी एक कवच आता है जिसको हम गुरु तत्व कहते हैं। तो ये इतना पावरफुल होता है कि यदि आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति आ रही है तो बीच में गुरु की शक्तियों का एक्सेस आपको मिल चुका है तो इमीडिएटली गुरु की शक्ति आपकी प्रोटेक्शन करने लग जाती है। वहाँ पे गुरु की सारी शक्ति आपके सारे संकटों का हरण कर लेती है और एक शिष्य यहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है। तो जैसे ही एक व्यक्ति गुरु मंत्र का निरंतर जप करना चालू करता है तो बहुत जल्दी उसको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। यदि वो 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर लेता है प्रॉपर सही तरीके से तो उसका गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस गुरु मंत्र के माध्यम से वो हर प्रकार का कार्य करने में सक्षम होता है। उस गुरु मंत्र का जाप करने से ही उसकी वाक सिद्धि सिद्ध होने लग जाती है, उसकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है और उसी की वजह से यदि वो किसी को वचन देता है तो वो वचन सिद्ध हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जा भाई तू ठीक है, तू जाप कर और तेरा ये काम बन जाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो गुरु है आपके, गुरु की शक्ति एक्टिवेट हुई और वो शक्ति एक्टिवेट होकर वो सारे कार्य कर देती है, आपके संकटों का हरण कर देती है। और आप यदि सिद्धि साधना में लगे हुए हैं तो 100% आपकी सिद्धि साधना पूर्ण रूप से सफल होती है, क्योंकि बीच में गुरु तत्व आ गया है और सामने वाली जो शक्ति आपके साथ में है, जो कभी खेल नहीं पा रही थी, कभी बोल नहीं पा रही थी, वो भी पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि उसको पता है कि भाई ये जो बस है, एक साधक का शरीर जो होता है वो बस की तरह है, उसके ऊपर जो ड्राइवर बैठा है एक तरीके से वो हो गया आपके गुरु। अब शक्ति आपकी वो एक तरीके से कि सवारी है या कंडक्टर है। तो दोस्तों, यदि आपका गुरु शक्तिशाली है या गुरु तत्व आपके पास में आ गया है, क्योंकि गुरु सब कुछ जानता है कि कैसे गाड़ी को चलाया जाता है, कैसे ब्रेक लगाए जाते हैं और किस प्रकार से हर सिचुएशन में हैंडल किया जाता है, उसी प्रकार से गुरु की शक्तियाँ होती है, गुरु का तत्व होता है। तो आपकी जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो भी पूर्ण रूप से यह समझ जाती है कि ये बंदा बिल्कुल सही है, अब इसे अपना एक्सेस देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका लाइसेंस एक तरीके से ड्राइवर हो गया, गुरु तत्व हो गया और जो शक्ति काम नहीं करती थी वो भी शक्ति खुल जाती है और काम करना चालू हो जाती है, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई इनके पास में ही विजन है लोक कल्याण करने का। तो ताकि लोक कल्याण करके वो अपनी मुक्ति को भी प्राप्त करे और आपको भी भक्ति के मार्ग पर लगाए रखे। तो इस प्रकार से गुरु तत्व का हमारे शरीर के ऊपर इम्पैक्ट होने लग जाता है और पूर्ण रूप से गुरु की समस्त शक्तियों का साक्षात्कार आप कर सकते हैं। जिस डायमेंशन से आपके गुरु जुड़े हुए हैं एटलीस्ट वो वहाँ तक तो लेके जाने में सक्षम है, बट आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है क्या आप उनसे भी आगे निकल जाते हो। तो दोस्तों, यह थी गुरु और गुरु मंत्र के ऊपर मेरी वीडियो। आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक प्यार भरी राम राम है जी, राम राम है।